कल 15 अगस्त है। गांव के बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर पूरे गांव में घूम रहे हैं। शाम को हरिराम चाचा की दुकान पर कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। सबके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई है। सबको डर है कि कल उस पुल का काला शैतान जाग जाएगा और गांव के किसी न किसी आदमी को मार देगा, क्योंकि हर 15 अगस्त को गांव का एक आदमी रहस्यमय तरीके से उस पुल पर गायब हो जाता है। कल फिर एक आदमी हमारे गांव से गायब हो जाएगा। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? हम कब तक अपने दोस्तों को खोते रहेंगे? हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा अपने गांव को बचाने के लिए। पर हम उस शैतान को कैसे रोकेंगे? वह रहस्यमयी तरीके से पुल में समा जाता है। हर बार कोई न कोई उस पुल पर रात में क्यों चला जाता है? रात में वह शैतान किसी न किसी आदमी पे हावी हो जाता है, जिससे वह आदमी अपने आप पुल पर चला जाता है। फिर वह आदमी कैसे गायब हो जाता है, ये रहस्य किसी को नहीं पता है। फिर दोनों लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। बगल में बैठे तीनों दोस्त उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। हमें अपने गांव को बचाना होगा। आखिर गांव के लोगों को वो शैतान क्यों मारता है, इसका पता हमें लगाना होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में कोई आदमी नहीं बचेगा। पर रात में वहां जो भी गया है वह वापस नहीं आया है। वह शैतान हमसे बहुत ताकतवर है। हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। पर कुछ भी हो, हमें उस शैतान से लड़ना ही होगा। आज रात हम उस पुल पर जाने वाले हैं। सब तैयार रहना और किसी को भी मत बताना कि हम उस पुल पर जाने वाले हैं। अगले दिन रात के करीब 11 बज रहे थे। राजू, रमेश और संजय उस पुल की तरफ जाने लगते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सब ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुक जाओ सब लोग, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? सबने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम सब उस पुल की तरफ मत जाओ। उस पुल के शैतान के जागने का समय हो गया है। सब अपने गांव वापस लौट जाओ। आप कौन हो और इतनी रात को इस पुल के पास क्या कर रहे हो? ये शैतान कौन है और ये लोगों को क्यों मारता है, इसका पता आज हम जरूर लगाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। अपने देश को गुलामी से आजाद कराने के बाद एक देशभक्त भारतीय तिरंगा लेकर इसी पुल से जा रहा था। तभी कुछ गद्दारों ने उसे पकड़ लिया। सबने उसको नदी में फेंक दिया, पर उसने तिरंगा नहीं गिरने दिया। वह नदी में गिरकर अमर हो गया। उसी की आत्मा इस पुल पर तिरंगे के साथ दिखाई देती है। पर अगर वो देशभक्त है तो लोगों को क्यों मारता है? जब सब उसको नदी में गिरा रहे थे, तब उसने अपने साथ एक गद्दार को भी नदी में गिरा दिया था। इसलिए वही गद्दार गांव के लोगों को मारता है। वह देशभक्त सबको बचाने की कोशिश करता, जैसे आज कर रहा है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। तीनों समझ गए थे कि वह बूढ़ा आदमी वही देशभक्त है जो हमें बचाने के लिए आया है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वापस चले? अगर आज हम वापस चले गए तो हर 15 को एक एक आदमी गायब होता रहेगा। आज हम उस शैतान का सामना जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों आगे बढ़ने लगे। तभी अंधेरे में उन्हें तिरंगा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ में पकड़ रखा हो। वे पुल के बीच में पहुंच गए। सबने देखा कि वही बूढ़ा आदमी तिरंगा अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर भय था। तभी पीछे से आवाज आई, आ गए तुम लोग, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पुल पे डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तभी उस शैतान ने अपनी काली शक्ति से रमेश पर वार किया। देखते ही देखते रमेश बेहोश हो गया।
दोनों दोस्त घबराकर कांपने लगे और उस बूढ़े आदमी से बोले, बाबा, इसको हराने का कोई तो रहस्य होगा। बताओ हमें, नहीं तो ये शैतान हम लोगों को मार देगा। तुम नदी के पास जाओ, कुछ देर बाद एक बॉक्स निकलेगा। उस बॉक्स को खोलो, उसमें एक तिरंगा निकलेगा। उस तिरंगे को लाकर इस पुल पर फहराओ। फिर से शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो, अब वहां कोई तिरंगा नहीं है। वह नदी में कब का बह गया है। तुम शैतान की बातों का ध्यान मत दो, ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। वह बॉक्स कभी भी दूर नहीं जा सकता। तुम जाओ नदी के पास। फिर दोनों उस नदी के पास गए। कुछ देर में वह बॉक्स पानी के ऊपर आ गया। संजय ने जैसे ही बॉक्स छुआ, वह अपने आप खुल गया। ऐसा लग रहा था कि वह बॉक्स उसी का इंतजार कर रहा है। उसने तिरंगे को हाथ में पकड़ लिया। तिरंगा हाथ में लेकर वह उस पुल पर गया। शैतान के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने उस तिरंगे को उस पुल पर फहराया। फिर देखते ही देखते वह शैतान गायब हो गया। अब मैं भी चलता हूं, मेरा सपना आज पूरा हो गया। तुम्हारे दोस्त को अभी होश आ जाएगा। तुम लोग बहुत बहादुर हो। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए। इसके बाद वह सैनिक गायब हो गया। संजय ने तिरंगा को उस पुल के किनारे लगा दिया। राजू को अब होश आ गया था। वह उठकर खड़ा हुआ। फिर सब अपने गांव वापस आ गए। इसके बाद कभी भी कोई गायब नहीं हुआ। पर गांव वालों का कहना है कि अब भी 15 अगस्त के दिन वह सैनिक तिरंगे के साथ दिखाई देता है। वीडियो तो चलती रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक तो करो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए